तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की बैठी होती है। उसका नाम जेरिफ होता है। वो एक बहुत बड़ी नॉवलिस्ट होती है। उसे स्टोरी लिखना बहुत पसंद होता है। तो उसके लिए एक शांत और सुनसान प्लेस ढूंढ रही होती है। तो वो उसे मिल जाती है और वो चली आती है वही घर देखने के लिए। बीच में वो रास्ता भूल जाती है और वो वही मकान मालिक से वो घर खरीद पे ले लेती है। और वो रास्ता पूरी तरह से भूल जाती है तो उसे एक गैस स्टेशन दिखता है और वहाँ पर वो जाती है मदद के लिए। तो वहाँ पर से गैस भरा होती है और उनसे पूछती है वो 3 लड़के से। और उन तीनों को उन्हें पता चलता है वो फ्लर्ट कर रहे हैं। और वो तीनों लड़कों से वो घर का एड्रेस पूछते हैं और उन तीनों लड़कों को ही पता चल जाता है ये कहाँ रहती है। तो वो अपने घर पे चली जाती है। उसे ये प्लेस बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी तरह सुनसान था। वो पूरे सामान को ऑर्गेनाइज करने लगती है और तो वो अपना लिखने लगती है। और सनसेट लगे तो रात में अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है। तो उसे कुछ आवाज़ें आती है एक फार्म हाउस से, स्टोर हाउस से। तो वहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं वहाँ पर क्या है और वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। तो वापस वो अपने घर पे आती है और वहाँ पर उसकी बियर उसके कपड़ों पे गिर जाती है। तो जैसे अपने धोने के लिए जाती है तो उसके पानी में से कोई शूट कर रहा होता है। तो वो सुबह जॉगिंग के लिए जाती है तो वहाँ पर वो एक घर को देखती है। वो पूरा घर पूरी तरह से टूटा हुआ रहता है। वो जाके देखती है तो बहुत अजीब सा घर था। तो उसमें से वो बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर आती है वो देखती है कि उसके टैप में से गंदा पानी आ रहा था। तो प्लम्बर को बुलाने के लिए कहती है। तो प्लम्बर आता है उसे नल को पूरी तरह ठीक करता है और पूरी तरह से खुश हो जाती है। और यहाँ पर वो तीनों ही लड़के बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है वो एक का नाम स्टैनली होता है। वही वो उस दिन वीडियो निकाल रहा होता है, शूट कर रहा होता है बाथरूम का। तो वहाँ पर प्लम्बर भी आ जाता है। हमें पता है ये चारों यहाँ पर मिले हुए रहते हैं। तो वो बताती है वो जेफरी मुझे बहुत अच्छी तरह से बात कर रही होती है। और यहाँ पर वो चारों प्लान बनाते हैं उसका उसे कैसे पकड़ना है। तो चारों प्लान बना ही देते हैं और वो पूरी तरह से बना लेते हैं प्लान। यहाँ पर जेफरी आती है, देखती है उसे एक चिड़िया मरी रहती है उसके घर के सामने। तो वहाँ पर तभी स्टोर हाउस से आवाज़ें आ रही होती है। तो फिर चेक करने के लिए जाती है मगर तब तक वो चारों लोग उसके घर के अंदर चले जाते हैं। तो वो वापस घर के अंदर आती है तब तक वो तीनों चार लोग वापस देख लेते हैं उसे और उसमें से एकदम शूटिंग करने लगते हैं। बोलते हैं यहाँ पर क्यों आई है। तो बोलते हैं मैं नॉवलिस्ट हूँ, यहाँ पर मैं लिखने आई हूँ। तो इसमें का एक कदम जॉनी होता है जो उसे बॉलीवुड और बैट से टॉर्चर कर रहा होता है। तो उसे बता रहा होता है तुम्हारे दांत दिखाओ। तो अपने दांत दिखाने लगती है। तो उसमें से एक दांत निकलने लगता है और उसको पूरी तरह सब मजाक कर रहे होते हैं उससे। उनमें सबको मार के भागने लगती है। और इसमें से एक तो वो शरीफ मिलता है। इसका नाम पुलिस ऑफिसर रहता है, उसका नाम शरीफ होता है। वो बोलता है कि तुम जाओ मैं इसे देख के आता हूँ। तो वो वापस उसे नहीं पता है वो फिर से वही मुश्किल में पड़ने वाली है। और तो वो फिर से वही रूम चेक करने के लिए जाता है वो। और उस रूम में उसको वो बोलता है कि वो गेट बंद कर देता है और उससे बोलता है तुमने क्या किया, मैं उन सबसे मिला हुआ हूँ। और तो यहाँ पर वो एक फ़ोन करता है, वही चारों लोग फिर आ जाते हैं जेफरी के घर में। और इस बार उसे बहुत पता चलता है। इस बार प्लम्बर के साथ गलत काम करता है। यहाँ पर वो फिर से बाहर आ जाती है और वो चारों फिर से उसे पकड़ लेते हैं। और इस बार वो पुलिस ऑफिसर इसके साथ और वो चारों सब उससे गंदे काम करते हैं उसके साथ। वो पूरी तरह से टूट रही होती है। वो फिर से जाती है भागने के लिए। तो यहाँ पर उसे वो भागती एक ब्रिज के पास चली जाती है। वहाँ पर से कूद जाती है पानी में। तो वो सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो नीचे आते ढूंढते थे उसके पूरे सब सबूत मिटा देते हैं। यहाँ पर वो आई नहीं थी और बहुत ढूंढते हैं उस जेफरी की बॉटल नहीं मिलती है उसे लगता है कि अभी वो मर गई है। और तो वो दोनों सब देख लेते कहीं नहीं मिलती है। बहुत दिन तक तलाश करते हैं ऐसे ही सब लोग। तो शरीफ निकल आता है वहाँ से, वो अपने घर के लिए निकल जाता है। तो वहाँ पर उसकी वाइफ उसे इंतज़ार कर रही होती है और उसकी एक बेटी भी थी। तो हमें पता लगता है ये शरीफ बहुत शेमलेस इंसान है पूरी तरह से। वो शेमलेस। तो उसके साथ वही एक एक बूढ़ा आदमी होता है जो उसे रूम में किराया दिया जाता है। और यहाँ पर तो प्लम्बर आता है। वो प्लम्बर बताता है मैंने शरीफ का सोल देखा है। तो आके वो सबको बताता है मगर उसकी बात के ऊपर कोई विश्वास कर नहीं रहा होता है, नहीं होता है। और यहाँ पर वो सब फाइट करने लगते हैं एक दूसरे के बीच में ही। उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है मगर यहाँ पर फिर से टेंशन हो जाती है। वहाँ पर फिर से वो उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे इन सब ने उनके साथ किया वो भी वैसे कर रही थी। एक चिड़िया उसके घर के सामने फेंक दी थी और इसका एक चप्पल। और तो यहाँ पर शरीफ के घर पे भी एक वीडियो आ जाता है, उसके ऊपर स्टेली लिखा होता है।
वो एकदम बोलता है ये स्टाइली का ही काम हो सकता है। यहाँ पर स्टाइली के पास आता है, भाई उससे रिकॉर्ड दिखाता है, उसके मुंह में डालता है, उससे शूट करने के लिए कोशिश करता है। मगर उसे बोलता है नहीं, ये प्लम्बर बहुत दिन से गायब है, क्योंकि उसने किया होगा, क्योंकि उसने बोला उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर रही होती है। वो सब बोलते हैं ठीक है, तो उसे ढूंढने के लिए वो सब निकल आते हैं। वो बोलता है मैं बेकसूर हूँ, तो यहाँ पर बोलते हैं मुझे जल्दी से ढूंढो। तब वो सब लोग आते, वही बुढ़े आदमी को वो शूट कर देता है, और यहाँ पर वही बुढ़ा आदमी मर जाता है, क्योंकि पता नहीं लगना चाहिए जेरिफ यहाँ पर से गायब है, और इसे मार देता है। हम यहाँ पर प्लम्बर को देखते हैं, प्लम्बर को बेहोश किया जाता है, और प्लम्बर के सामने शेरिफ बैठी होती है और उसे गला दबा कर उसे वहाँ पर ही फिर से बेहोश कर देती है। यहाँ पर उसमें से एक और पार्टनर को देखते हैं, उसे दूसरे पार्टनर को, और यहाँ पर हम स्टैनली को भी देखते हैं जो उसे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। वही पुराने हाउस के पास वो चले जाते हैं सब लोग, वहाँ पर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तो उसमें से एक पीछे से रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा होता है। स्टैनली पीछे से रास्ते से आ रही होता है और उसके सामने तक जेरिफ आ जाती है, उसे देख लेते हैं। वो स्टैनली उसके आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, मगर तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है वहाँ पर। तब वो चिल्लाने लगता है, वो अपने दूसरे पार्टनर को बुलाने लगता है। उसका दूसरा पार्टनर आता है तो वहाँ पर उसे मार देती है वो पीछे से, और दोनों को मार के अपने वो तो यहाँ पर वो 3 जनों को कैद कर लेती है। और एक को उसने बट टब में बांध के रखा होता है, उसके ऊपर 2 लकड़ी है, वुड की लकड़ी लगाई रहती है, वो अंदर से पानी रहा होता है। और दूसरी तरफ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है, जैसे स्टैनली ने उसकी कर रहा होता है। तो वो अपने मुँह में और एक सड़ा हुआ केचुआ डाल देती है, चूहा, और एक मछली का काटा वो दोनों आँख के ऊपर लगा देती है। वो बोलती है जैसे तुमने आँख नीचे किया तो तुम यहाँ पर तुम मर जाओगे। तो वो तो मछली काटती है और उसके मुंह पे फेस के उसका खून पूरा फेस लगाती है, और जब चील कौवे उसके ऊपर आके खाएंगे उससे बहुत दर्द होगा। यहाँ पर वो माफ़ करने बोलती है, मगर कोई नहीं सुन रहा है। वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मगर जेरिफ उसकी बात नहीं सुन रही होती है। वो पूरी तरह से उनके ऊपर से मारी उसे ऊपर से, और तो उसे डुबा देती है उसमें पानी में, और तो वो सोडा डाल देती है जो एसिड रहता है, तो उसमें से एक लकड़ी निकाल देती है और सीधे वो उसके अंदर ही चला जाता है, टब के अंदर। यहाँ पर उसको दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर दूसरों को देखते हैं इसकी तरफ पूरे चील कौवे उसे खा लेते हैं, और पूरी तरह से वो भी वहाँ पर मर जाता है। यहाँ दोनों भी 2 मर जाते हैं, और यहाँ तीसरे को देखते हैं वही गैस स्टेशन पे। तो गैस स्टेशन पे आता है, वहाँ पर जेफरी एक बार बहुत ताकतवर हो गई थी और उसे मार देती है वहाँ पर ही, तो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और उसे वहाँ से लेके चली जाती है। यहाँ पर उसे पूरी तरह से बांध देती है, जैसे जेफरी ने उसे टॉर्चर किया था जॉनी को, ऐसे वो भी उसे टॉर्चर कर रही होती है। उसको पहले वो सब अपना दांत निकाल देती है जॉनी का, और तो उसका सब पार्ट्स काटने लगती है धीरे धीरे एक एक करके, और तो वो पूरी तरह से इंजर्ड कर देती है उसे। वही खिलाता है जिसने वो खाया, तो वही उसे खाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टैनली को, तो उसकी बेटी को गायब चुरा लेती है और वहाँ से वो भागने लगती है, किडनैप कर लेती है। तो स्टैनली भी उसके पीछे पड़ जाता है, और जेफरी उसके पीछे बैठी होती है, और स्टैनली को लेके आती है एक रूम में, वहाँ पर कैद करके रखती है, और उसके सामने एक गन थी, वो जब फायर करेगी वो मर जाएगा। और उसके सामने प्लम्बर भी था, तो दोनों के हाथों में एक बांध के रखी, जैसे वो उठेगा हाथ हिलाएगा वो गन फायर होगी और उसमें चल जाएगी, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। तब मतलब यहाँ पर प्लम्बर उठता है, वो जैसे अपना हाथ हिलाता है वैसे गोली चल जाती है, और यहाँ पर दोनों भी एक साथ मर जाते हैं, और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है। यहाँ पर जेफरी उन दोनों को हंस रही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।